दोस्तों कहते हैं कि प्यार कुछ भी नहीं देखता है। दो लोग यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली जाते हैं। उत्तर प्रदेश से एक लड़की और राजस्थान से एक लड़का। दोस्तों दोनों की वहां पर मुलाकात होती है, दोस्ती हो जाती है। उसके बाद अपने अपने पढ़ाई में लग जाते हैं। कुछ दिनों के बाद जो लड़का था वो एग्जाम क्लियर करके आईएएस ऑफिसर बन जाता है, लेकिन जो लड़की थी उसे सफलता नहीं मिलती है, वो अपने घर चली आती है। दोस्तों फिर 7 सालों का लंबा वक्त बीत जाता है। जो आईएएस ऑफिसर थे दोस्तों एक दिन उस जिले का डीएम बनते हैं जिस जिले में उस लड़की का घर होता है। अब डीएम साहब अपनी दरबार लगाए थे, लोग अपनी अपनी फरियाद लेकर वहां पर पहुंचे हुए थे। दोस्तों वो लड़की भी पहुंची थी। जैसे वो डीएम साहब को देखती है तो वो चौंक जाती है, सोचती है कि अरे ये तो वही है जिनके साथ में पढ़ती थी। फिर वो सोचती है कि पता नहीं ये पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे। दोस्तों यही सोचकर वो डीएम साहब के सामने जाती है, लेकिन उसके बाद जो कुछ होता है दोस्तों बहुत ही दिलचस्प होता है। दोस्तों आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है साल 2009 से। एक उत्तर प्रदेश की लड़की जिसका नाम विजय लक्ष्मी होता है, जिला गाजीपुर की रहने वाली थी। पढ़ने लिखने में ठीक ठाक थी, तो इसीलिए उसका सपना था आईएएस बनने का। इसीलिए वो तैयारी करने के लिए दिल्ली चली जाती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आईएएस की तैयारी करने के लिए लाखों लोग हर साल प्रयास करते हैं, लेकिन 700-800 लोगों को, 1000 लोगों को ही इसमें सफलता मिलती है। देश के कोने कोने से लोग दिल्ली पहुंचते हैं, अन्य जगहों पर तैयारी करते हैं। तो ऐसे ही राजस्थान के बाड़मेर जिले का एक लड़का जिसका नाम संजय खत्री होता है। दोस्तों पहले ही वो आरएएस अधिकारी थे, राजस्थान प्रशासनिक सेवा में वो 2 साल से अपनी सेवाएं दे रहे थे। पढ़ने लिखने में ठीक ठाक थे। 8वीं उन्होंने गांव में ही पढ़ी थी, 12वीं उन्होंने फर्स्ट क्लास पास किया। उसके बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी से वो बीए करते हैं, एलएलबी करते हैं, और उसके बाद फिर आरएएस अधिकारी बनते हुए उनका सपना होता है कि आईएएस अधिकारी बनकर देश की सेवा की जाए। तो इसीलिए जो संजय खत्री थे वो दोस्तों दिल्ली आ जाते हैं। अब दोस्तों जब दिल्ली आ जाते हैं तो उनकी मुलाकात इत्तेफाक से विजय लक्ष्मी से होती है। विजय लक्ष्मी उनको अच्छी लगने लगती है, दोनों एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं, बातचीत करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों यूपीएससी का एग्जाम बहुत कठिन होता है, पढ़ाई बहुत मुश्किल होती है। जो स्टूडेंट इसको दिल से पढ़ता है दोस्तों अपना फोन वगैरह सब कुछ बंद कर देता है। यही हाल जो है संजय खत्री साहब का था। तो दोस्तों बहुत ही मेहनत और लगन से पढ़ने लगते हैं, और दोस्तों उनकी मेहनत रंग लाती है। साल 2009 का एग्जाम देते हैं और 67वीं रैंक उनको हासिल होती है। दोस्तों यूपीएससी एग्जाम क्लियर हो जाता है। उसके बाद वो आईएएस अधिकारी बनते हैं और वो ट्रेनिंग पे चले जाते हैं। ट्रेनिंग में जाने के बाद जो है उन्हें उत्तर प्रदेश कैडर मिलता है। और दोस्तों जो विजय लक्ष्मी थी वो कुछ दिनों के बाद दिल्ली से वापस अपने घर आ जाती है, गाजीपुर आ जाती है और समाज सेवा का काम करने लगती है। उधर जो आईएएस अधिकारी संजय खत्री साहब थे, जब उनकी ट्रेनिंग पूरी होती है तो उत्तर प्रदेश आते हैं प्रतापगढ़ जिले में, जहां पर वो 1-1.5 साल ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के तौर पर काम करते हैं। उसके बाद झांसी के सीडीओ बनते हैं। दोस्तों अपनी ड्यूटी बहुत ही ईमानदारी से करते हैं। लेकिन दोस्तों जब वो 7-8 सालों की सर्विस कर लेते हैं तब उनको जो है पहली बार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया जाता है, डीएम बनाया जाता है, वो भी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की। और विजय लक्ष्मी जो है वो गाजीपुर जिले की रहने वाली थी। दोस्तों डीएम हो या एसपी हो, वो जो है सुबह दरबार लगाते हैं और उनके पास जो है सैकड़ों लोग अपनी समस्याएं लेकर जाते हैं, जिनका जो है पुलिस नहीं सुनती है या जो काफी परेशान रहते हैं, कहीं सुनवाई नहीं होती है, तो फिर वो जो है डीएम साहब के पास जाते हैं या फिर एसपी साहब के पास जाते हैं। तो हर रोज जो है डीएम संजय खत्री जो थे दोस्तों उनके पास भी सैकड़ों लोग जाया करते थे। और एक दिन जो है इन्हीं फरियादियों में जो विजय लक्ष्मी थी वो भी किसी काम से जाती है। जब वो जाती है सारे लोग बैठे रहते हैं और तभी जो है डीएम साहब आते हैं, और जैसे ही वो डीएम साहब को देखती है चौंक जाती है। वो सोचने लगती है कि अरे ये तो वही है, शायद संजय खत्री साहब हैं जिनके साथ में पढ़ती थी, जिनसे मेरी बातचीत थी, जिनसे मेरी दोस्ती थी। तब वो खुश हो जाती है, सोचती है चलो मेरा काम तो हो जाएगा। लेकिन फिर सोचती है कि पता नहीं पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, इतने बड़े अधिकारी हैं, कौन पहचानता है। दोस्तों अब यही सब वो जो है उधेड़-बुन में लगी हुई थी, और जब उसकी बारी आती है तो वो संकोच करते हुए, डरते हुए डीएम साहब के सामने जाती है और डीएम साहब से कहती है कि सर ऐसी ऐसी समस्या है, मेरा ऐसा काम है। डीएम साहब उसको देखकर मुस्कुरा देते हैं। संजय खत्री साहब पूछते हैं कैसी हो विजय लक्ष्मी। अब दोस्तों जैसे ही वो अपना नाम सुनती है वो खुशी से एकदम उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं।
कहती है सर मैं ठीक हूं, आपने मुझे पहचान लिया। वो बोलते हैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं, क्यों नहीं पहचानूंगा, और हमारे ग्रुप में इतने सारे लोग थे, तुम भी तो थी। उसके बाद दोस्तों 1 मिनट उससे बातें करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग लाइन में लगे थे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, तो इसीलिए जो है 1 मिनट वो विजय लक्ष्मी से बात करते हुए उसको आश्वासन देते हैं कि ठीक है, जिस काम के लिए आप आए हो आपका काम हो जाएगा, मैं तो इसीलिए ही तो बैठा हूं। अब दोस्तों उसके बाद और सारे लोगों की समस्याएं सुनते हैं, विजय लक्ष्मी जो है वहां से चली जाती है। लेकिन इस दरमियान जो है वो उससे उसका संपर्क नंबर ले लेते हैं और कहते हैं ठीक है, जब मैं फुर्सत में होऊंगा तो तुम्हें कॉल करूंगा। और दोस्तों उसके बाद 2 दिन बाद जो है वो विजय लक्ष्मी को कॉल करते हैं, मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं। विजय लक्ष्मी दोस्तों खुशी खुशी उनसे मिलने के लिए आती है। उसके बाद दोनों बैठते हैं, चाय नाश्ता करते हैं और ढेर सारी उन दिनों की बात होती है जिन दिनों वो दोनों पढ़ाई कर रहे थे। उसके बाद वो पूछते हैं कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है। विजय लक्ष्मी कहती है नहीं सर, मेरी शादी नहीं हुई है, आपकी हो गई है क्या। कहते हैं कि मेरी भी नहीं हुई है। दोस्तों उसके बाद जो है आंखों ही आंखों में दोनों में प्यार हो जाता है, और फिर उसके बाद दोनों लोग अक्सर जो है कई बार मिलते हैं। गाजीपुर में 15 महीनों तक जो है वो डीएम रहे थे। इस दौरान विजय लक्ष्मी अक्सर किसी काम से उनसे मुलाकात कर लेती थी। एक दिन जो है जो संजय खत्री साहब थे वो विजय लक्ष्मी को प्रपोज करते हैं और कहते हैं कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। अब दोस्तों जैसे ये सुनती है तो विजय लक्ष्मी के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो जो है कहती है सर क्या बात कर रहे हैं आप। कहते हैं मैं जो तुम सुन रही हो वही बात कर रहा हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। दोस्तों विजय लक्ष्मी तुरंत हाँ कर देती है, और उसके बाद जून 2017 में दोनों लोग मिले थे। दोस्तों फिर नवंबर 2017 में ही गाजियाबाद में एक बहुत ही साधारण सिंपल समारोह में कुछ खास लोगों की मौजूदगी में ये दोनों लोग शादी करते हैं, एक मिसाल कायम करते हैं। लेकिन शादी के बाद दोस्तों उन पर आरोप लगने शुरू हो जाते हैं। जो उनके आलोचक थे वो दोस्तों उन पर आरोप लगाते हैं कि कैसे डीएम साहब है कि एक फरियादी से इन्होंने शादी कर लिया। चलो ठीक है, एक से शादी कर लिया, लेकिन इनके पास तो रोज सैकड़ों लोग आते हैं अपनी फरियाद लेकर। अगर इनका यही नेचर था, यही स्वभाव था, तो और लोगों के साथ, महिलाओं के साथ ये क्या करते होंगे। अब दोस्तों जो है उन पर आरोप लगने लगते हैं, लेकिन फिर जो है डीएम साहब सामने आते हैं और वो कहते हैं कि जो विजय लक्ष्मी थी वो सिर्फ मेरी फरियादी नहीं थी, मेरी सहपाठी थी। हम दोनों साथ में पढ़ते थे, हमारी दोनों की दोस्ती थी और पहले से हम लोगों का बातचीत था। ऐसा नहीं था कि मैं उसे नहीं जानता था, हम दोनों में बराबर बातचीत होती रहती थी। तो इसीलिए जो लोग सोच रहे हैं कि मैंने फरियादी की खूबसूरती देखकर शादी की है, वो कृपया अपना जुबान बंद रखें। हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और हम पहले से ही शादी करने का मन बना चुके थे। दोस्तों उसके बाद अब लोगों के जो आलोचक थे उनकी जुबान बंद हो जाती है। दोस्तों आज ये लोग बहुत ही शानदार लाइफ बिता रहे हैं। आज जो संजय खत्री साहब हैं वो नोएडा में ACEO के पोस्ट पर तैनात हैं, और दोस्तों पति पत्नी के रूप में विजय लक्ष्मी और संजय खत्री साहब बहुत ही शानदार लाइफ अपना एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मतलब मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं था। अगर डीएम साहब इस वीडियो को देखेंगे तो अगर कुछ कमियां रह गई हो, कुछ मैंने ज्यादा बोल दिया हो तो कृपया माफ करेंगे। वैसे दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।